देवर और भाभी का रिश्ता एक माँ के रिश्ते के समान होता है। लेकिन देवर ने भाभी के साथ कर दिया ऐसा कांड कि देवर को जेल जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से। बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंदौर से, जहां ऐसे क्राइम आए दिन होते रहते हैं। एक परिवार में दो भाई और एक भाभी साथ में रह रहे थे। अचानक भाई और भाभी से लड़ाई हो गई और पत्नी मायके चली गई। पति मायके गया और पत्नी को बोला, बेटू घर चलो, पर बेटू नहीं मानी। वो घर नहीं जाना चाहती थी। पति अपनी पत्नी को बहुत समझाता रहा, बहुत ही मनाता रहा, लेकिन पत्नी घर जाने के लिए राजी नहीं हो रही थी और वो हताश होकर अपने घर चला आया। जब यह बात उसने अपने भाई को बताई कि भाभी घर नहीं आ रही, तो दोनों भाई फिर से पत्नी के घर जाते हैं और पत्नी को मनाते हैं, लेकिन पत्नी नहीं मान रही थी। फिर बड़ा भाई बोलता है कि अपनी भाभी को एक साइड में ले जाकर समझाइए। तभी छोटा भाई अपनी भाभी को एक साइड में ले जाकर समझाता है और काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है। समझाते समझाते छोटा भाई भाभी के नीचे प्राइवेट पार्ट में उंगली कर देता है। भाभी को एक पल तो बहुत ही अच्छा लगा। जब उन्होंने देखा कि ये हाथ देवर का है तो आग बबूला हो गई और गुस्से में उसने थप्पड़ मार दिया। और यही देखते हुए देवर भी घबरा गया कि मेरी भाभी अब बड़े भाई से बोल लेगी और माफ़ी मांगने लगा, हाथ जोड़ने लगा। लेकिन भाभी ने ऐसा अपने बड़े भाई से कुछ नहीं बोला। उसके बाद बड़े भाई ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि घर चलो घर चलो। उसके बाद वो समझ गई और अपने घर आ गई। फिर एक दिन पति नौकरी पर जाता है और देवर भाभी को अकेले देखकर बात करने की प्लानिंग करता है और भाभी से बात करने लगता है। बात करते करते वह भाभी के नीचे वाले पार्ट में उंगली कर देता है, जिससे भाभी आग बबूला हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन देवर अभी रुकने वाला नहीं था। उसने भाभी के स्तनों को मसलना स्टार्ट कर दिया। भाभी काफ़ी विरोध कर रही थी और उस देवर ने भाभी को बेड पर लेटाकर रेप कर दिया। शाम को जब पति घर आता है तो पत्नी ने देवर के बारे में सारी घटना को बताती हैं कि मेरे साथ उसने रेप कर दिया। जब तुम और वो मेरे घर मुझे लेने के लिए आए थे, तब उस दिन भी देवर ने मेरे पार्ट में उंगली कर दी थी। मैंने उसे बहुत मारा था, लेकिन आज तो उसने मेरा रेप ही कर दिया। भाई गुस्से में छोटे भाई के कमरे की ओर जाता है। छोटा भाई कमरे को अंदर से लॉक करके रखा था। भाई बहुत देर तक खटखटाता रहा, लेकिन नहीं खुला। फिर उसने एक जोरदार धक्का मारा, जिससे गेट खुल गया। गेट खुल जाता है और छोटा भाई गेट के पीछे प्लानिंग के साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही बड़ा भाई रूम में प्रवेश करता है, छोटा भाई उसके पेट में चाकू गुच्छ देता है और उसके दूसरे हाथ में ताला था। ताले को उसने आंख में जब तक मारता रहा जब तक बड़े भाई की आंख ना फूट जाए। उसी समय उसकी भाभी भी वहां पर आ गई। तब छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि मैं इसको भाभी नहीं बोलूँगा, मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर पत्नी उसके दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से गेट लगा लिया। तभी छोटा भाई उसके कमरे तक जाता है और बोलता है, खोलो खोलो। जब वो बहुत देर तक नहीं खोलती है, उसी समय भाभी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उसी समय मौके पर पहुंचकर छोटे भाई को गिरफ्तार कर लेती है। यह कहानी का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।